आप अपना बैग पैक करते हैं और दुनिया के सबसे वीरान द्वीप के सफर पर निकल पड़ते हैं। जब आपको पता चलता है कि इस द्वीप पर आपके सिवा और कोई नहीं होगा, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मंजिल बूवे इस दुनिया की सबसे वीरान जगह है। इस द्वीप पर कोई हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए जिन लोगों को हवाई सफर से डर लगता है वे चैन की सांस ले सकते हैं। यह वीरान द्वीप दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच अटलांटिक महासागर में मौजूद है और पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यह जगह निर्जन है और यहाँ से कम 2250 किलोमीटर तक कोई इंसान मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपको कोई कॉफी शॉप या थिएटर तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ के सील, परिंदे और पेंगुइन जैसे जानवर आपको इस जगह से बोर नहीं होने देंगे। यहाँ किसी तरह का कोई जंगल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ मॉस और लाइकन मिल सकते हैं। अभी आप एक जहाज पर हैं और एक मोटी जैकेट पहने हुए गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहे हैं। आपको दक्षिण अफ्रीका के तट को छोड़े हुए कई दिन गुजर चुके हैं। आखिरकार आपको दूर एक द्वीप नजर आता है। इसके इर्द गिर्द काफी सारी जमी हुई चट्टानें हैं, जिनकी वजह से इस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, शायद एक हेलीकॉप्टर से काम बन सकता है। कुछ वक्त पहले यह जगह बहुत मशहूर हुआ करती थी और इसकी खोज के बाद से 3 बार इसका नाम बदला जा चुका है। लेकिन जमीन का टुकड़ा चाहे जितना भी छोटा हो, ज्यादा वक्त तक लावारिस नहीं रहता, इसलिए नॉर्वे ने इसे रखने का फैसला किया। इस द्वीप के पास अपना इंटरनेट डोमेन .bv भी है, लेकिन इसके तहत अभी तक किसी ने कोई वेबसाइट नहीं बनाई है। अभी तक इस जगह का इस्तेमाल साइंटिस्ट खासतौर पर व्हेल माइग्रेशन को स्टडी करने के लिए करते हैं। ट्रिस्टन दा कून्हा अटलांटिक में मौजूद एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। यह भी काफी खाली है, लेकिन इस बार आपको कुछ आबादी नजर आ सकती है। इसके सबसे करीब अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स और दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन हैं, और यह दोनों ही इससे 1000 मील से ज्यादा दूर हैं। बूवे की तरह इस जगह पर भी कोई हवाई अड्डा नहीं है। आप इसके बजाय केप टाउन से एक जहाज पकड़ सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 7 दिन लंबा सफर करना पड़ेगा और इसके लिए आपको 60,000 से 12 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। और हाँ, इस द्वीप की लंबी छुट्टी के लिए तैयार रहें, क्योंकि यहाँ जहाज रोज रोज नहीं चलते हैं। वापस जाने के लिए आपको 1 महीने पहले टिकट बुक करना होगा। इस द्वीप का शानदार ज्वालामुखी आपको हैरत में डाल देगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 किलोमीटर है। यह ज्वालामुखी 1960 के दशक में फट गया था। खुशकिस्मती से सभी लोगों को वक्त पर निकाल लिया गया और पास के द्वीप पर पहुंचा दिया गया। जमीन के इस छोटे टुकड़े पर लगभग 280 लोग रहते हैं और खुद को बनाए रखने के लिए इसकी अपनी इकोनॉमी भी है। इससे लगभग 2000 किलोमीटर दक्षिण में सेंट हेलेना मौजूद है, जहां पर इससे कहीं ज्यादा रौनक है, क्योंकि अंदाजा लगाइए, यहाँ पर हवाई अड्डा है। हफ्ते में एक बार जहाज दक्षिण अफ्रीका से उड़ान भरते हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। पायलट्स को पहाड़ों से घिरे हवाई अड्डे पर उतरने के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। यह देश अमेरिका के सबसे छोटे राज्य रोड आइलैंड से भी छोटा है, लेकिन जमीन की कमी को यह अपने अनोखे इतिहास से भरता है। नेपोलियन ने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल इस द्वीप पर बिताए और यहाँ दुनिया का सबसे पुराना कछुआ भी रहता है। यहाँ पर लगभग 5000 लोग रहते हैं, जो समुद्र तट और शानदार पहाड़ी मैदानों के नजारों को पसंद करते हैं। 1790 में ब्रिटिश और ताहितियन जहाजियों की एक टोली दक्षिण पैसिफिक में मौजूद इन द्वीपों पर पहुंची। उन्होंने समझा कि वे यहाँ फंस चुके हैं, लेकिन इस जगह की शांति ने उनका दिल छू लिया और उन्होंने इन आइलैंड्स में से एक पर बसने का फैसला कर लिया। बाद में इन लैंड स्पॉट्स को पिटकैर्न द्वीप कहा जाने लगा और इनमें से सिर्फ एक ऐसा है जिस पर आबादी नहीं है। जनसंख्या 50 लोग। आप यहाँ ब्रिटिश, पॉलिनेशियन और दूसरे पैसिफिक आइलैंड पर रहने वाले लोगों का मिला जुला कल्चर देख सकते हैं, जो चैन के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, सभी 4 द्वीपों में शानदार सब ट्रॉपिकल मौसम है। इसके अलावा ज्वालामुखी की बेहतरीन मिट्टी है, जो फसलों और पेड़ पौधों को उगाने के लिए शानदार है। 2016 में इसे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा दिया गया था। अगर आपका कहीं घूमने का इरादा बन रहा है, तो एक लंबे समुद्री सफर के लिए तैयार रहें। आप एक सप्लाई जहाज की सवारी कर सकते हैं, जो हर चक्कर पर 12 पैसेंजर्स को लेकर जाता है। हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में अफ्रीका से 4000 किलोमीटर दूर
आपको एम्स्टर्डम द्वीप नजर आएगा। अरे नहीं भाई, नीदरलैंड की राजधानी तैरकर यहाँ नहीं पहुँची है। इस वीरान द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जो खत्म हो चुका है और 1 किलोमीटर ऊंचा है, और यह जगह एक मॉल जितनी बड़ी है। यहाँ पर कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ लगभग 30 साइंटिस्ट्स के लिए एक रिसर्च फैसिलिटी है। उत्तर में स्वालबार्ड एक नॉर्वेजियन द्वीप समूह है। यह शांत और पुरसुकून नजर आता है और दिन के वक्त लोग यहाँ धूप का मजा लेते हैं। रुकिए, वापस अंदर आ जाइए। इस जगह को पोलर बेयर आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भालुओं की आबादी इंसानों से ज्यादा है। आप हवाई जहाज या पानी के जहाज से यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ के बर्फीले पहाड़ों और सुंदर रंगीन इमारतों का दिल खुश कर देने वाला नजारा देख सकते हैं। इन खतरनाक भालुओं के बावजूद लोग यहाँ आम जिंदगी जी रहे हैं। इस द्वीप पर असल में 50 से ज्यादा अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। स्वालबार्ड बिना वीजा के रहने की इजाजत देता है, बशर्ते आपके पास रहने के लिए कोई जगह हो और गुजारा करने के लिए नौकरी हो। यह आर्कटिक महासागर में नॉर्वे के उत्तर में लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन यह कहाँ है, यह अकेला मुश्किल सवाल नहीं है। यहाँ कब जाना चाहिए, एक और मुश्किल सवाल है। अगर आपको रात पसंद नहीं है तो यहाँ साल के उस हिस्से में जाएं जब यहाँ दिन निकलता है, जहाँ आप रोजाना गुनगुनी धूप का मजा ले सकते हैं, क्योंकि साल के दूसरे हिस्से में यहाँ घुप अंधेरा रहता है। लेकिन साल के इस हिस्से में आप कुछ वक्त के लिए खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स का मजा भी ले सकते हैं। स्वालबार्ड को दुनिया की सबसे उत्तरी बस्ती माना जाता है और यहाँ दुनिया का सबसे उत्तरी विश्वविद्यालय भी है। पर्माफ्रॉस्ट की वजह से यहाँ जिंदगी आसान नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ के लोग अपना ज्यादातर सामान विदेशों से जहाजों पर मंगवाते हैं। लेकिन यहाँ के बाशिंदों के पास ग्लोबल सीड वॉल्ट है, जिसमें दुनिया भर के लगभग 10 लाख बीज मौजूद हैं। अगर फसलें उगना बंद हो जाएं, तो यह एक बैकअप की तरह काम करेगा। चिली के तट के पास सबसे पूर्वी पॉलिनेशियन कल्चर मौजूद है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम से 3700 किलोमीटर और पिटकैन द्वीप समूह से 1900 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप के बाशिंदों को दुनिया भर में उनके बड़े सरों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, वही सर। ईस्टर द्वीप में 600 से ज्यादा सर हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब गहरी खुदाई की तो पाया कि उनके शरीर जमीन के नीचे दबे हुए हैं। इस द्वीप को रापा नुई या ग्रेट रापा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सफेद रेतीले समुद्र तट तो नहीं है, लेकिन सूखी धूप वाली जगह मौजूद हैं। यहाँ शानदार राख की चट्टानें भी हैं, जो ज्वालामुखियों के लावा से बनाई गई थी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जमीन पर मौजूद एक जन्नत है, लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है, किसी को भी यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ एक मूल नेटिव ट्राइब रहती है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है और सभी लोग इसे इसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। पिछले 200 सालों में कई दर्जन लोगों ने इस द्वीप पर जाने की कोशिश की, लेकिन इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इन लोगों को किसी भी तरह के कांटेक्ट से बचाने के लिए यहाँ पर कोई शिपिंग रूट भी नहीं है। 10 साल पहले एक स्टडी ने बताया कि नॉर्थ सेंटिनल पर 80 से 150 लोग हो सकते हैं, लेकिन इनकी सही तादाद का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। यह गिनती में 15 भी हो सकते हैं और 500 भी हो सकते हैं। यह इतने अलग अलग हैं कि आसपास के द्वीपों पर रहने वाले लोग भी इनकी भाषा नहीं समझते हैं। कुछ रिसर्चर्स इनकी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों को समेटने में कामयाब रहे हैं। यह झुकी हुई छतों वाली झोपड़ियों में रहते हैं और इनके घरों के सामने अग्निकुंड हैं। यह अच्छा समुद्री खाना खाते हैं और द्वीप पर उगने वाले फलों पर जिंदा रहते हैं। यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है, लेकिन जहाँ तक नजर जाती है नरम रेतीले समुद्र तट नजर आते हैं। बुरी बात यह है कि हम अंदर नहीं जा सकते। टुवलू पश्चिम मध्य प्रशांत पैसिफिक इलाके में एक युवा द्वीप देश है जो 900 कोरल द्वीपों से मिलकर बना है, जिनकी बनावट एक चेन की तरह है। इसका मुख्य द्वीप सिर्फ कुछ किलोमीटर लंबा है और कहीं कहीं से इतना पतला है कि अगर आप एक मोटर बाइक की सवारी करने निकलें तो समुद्री लहरें दोनों तरफ से आपसे टकराएंगी। यहाँ कार बहुत कम ही दिखाई देती हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर पॉलिनेशियन हैं और तुवालुअन बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी समझते हैं। इस देश में एक हवाई अड्डा है, लेकिन जब कोई उड़ान नहीं होती है तो पूरी लैंडिंग पट्टी एक फुटबॉल मैदान में बदल जाती है और सभी लोग यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं। यहाँ पर ज्यादा सैलानी नहीं आते हैं, फिर भी तुवालू अपने खुद के वेब डोमेन .tv के लिए दुनिया भर में जाना जाता है।
जिसे इसने कनेडियन टेलीविजन कंपनी को लीज पर दिया है। बात में लॉजिक तो है।